बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेलर मॉडल को डिस्कस करने के बाद आज हम जो है वो टैबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को जो है वो स्टडी करेंगे। इसको जो है ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम है और पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल जो है वो टीचर को बनाना चाहिए। तो आपने याद रखना है इसको, हिल्दा टैबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो आपने इसका आंसर जो है वो आपने देना है। हिल्दा टैबा के नज़दीक जो है ये इसको जो है बेसिक 7 स्टेजेस जो हिल्दा टैबा ने हमें बताई हैं मॉडल में, उनको फॉलो करके हम एक अच्छा करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, जो कि हिल्दा टैबा के नज़दीक जो है टीचर को डेवलप करना चाहिए। अगर हम इसको इंडक्टिव अप्रोच करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। हिल्दा टैबा के नज़दीक फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको मुआशरे और माशरती और सियासी पहलुओं को नज़र रखते हुए टीचर को डायग्नोजिंग द नीड्स जो हैं, ज़रूरियात क्या हैं, उसको देखते हुए जो है वो करिकुलम जो है वो अपना डेवलप करना चाहिए। फर्स्ट अजम्पशन में ये बताया गया है। सेकंड में ये बताया गया है कि फार्मुलेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ज़रूरियात को देखते हुए जो एक टीचर है उसको चाहिए कि वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें जो है वो फार्मुलेट करना होगा जो कि स्पेसिफिक होंगे। तो ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो है वो कंटेंट है, जो हमारी थर्ड अजम्पशन है, उसके लिए हमें एक अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंटेंट सिलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, जो कंटेंट हमने बनाया है बच्चों के लिए, जिसको पढ़ाकर हम बच्चे को एक ख़ास पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं, उसे एक डॉक्टर या एक टीचर या एक एग्रीकल्चरिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो वो जो कंटेंट है उसको वो है वो ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, यानी कि उनकी जो कंटेंट है उस बच्चे को एक तरतीब के साथ जो है वो लर्न करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखें सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि बच्चे को जो हम कंटेंट दे रहे हैं उसकी हमने एक्सपीरियंस के ज़रिए उसकी लर्निंग करवानी है, और जो हमने टॉपिक उसको पढ़ाने हैं उनकी प्रॉपर एक सिलेक्शन होनी चाहिए। फर्दर अजम्पशन की तरफ हम मूव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है वो एक प्रॉपर एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर हम उसको पढ़ाएंगे, जो कि टीचर जो है जो उसको जो अजम्पशंस होंगी एक्टिविटी लर्निंग के दौरान वो फौरी तौर पर होंगी, उसको पहले जो है वो हमें तरतीब के साथ जो है वो नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर एक तरीके से डेवलप किया जाएगा फौरी तौर पर। ये भी पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो हमने पहले से ही ऑर्गेनाइज करनी है या बाद में। तो आपने याद रखना है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रायर नहीं होती, उनको फौरी तौर पर जो है हमने वो अरेंज करना होता है। डिटरमिन व्हाट टू एवेल्युएट एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट जो है वो 7th स्टेप है। इसमें किस चीज़ को एवेल्युएट करना है और कैसे करना है, और उन ज़राए के साथ साथ इसको एवेल्युएट भी हमने करना है। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो अपने बच्चे को या डॉक्टर, टीचर या एग्रीकल्चरिस्ट, फूड साइंटिस्ट, कोई भी हम जो है वो हिल्दा टैबा के नज़दीक टीचर को ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए जो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा जो मुआशरे में मुआशी, सियासी और माशरती तौर पर मुल्क और कौम के लिए बाइसे फ़ख्र साबित हो सके। दैट्स ऑल अबाउट हिल्दा टैबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।